श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आप सब जान रहे हैं कि इस बार की जो सावन में पुत्रदा एकादशी पड़ रही है वो 23 अगस्त को पड़ रही है। तो साल में 2 पुत्रदा एकादशी होती है, एक पौष महीने में और एक सावन महीने में। तो ये पुत्रदा एकादशी होती है, ये स्पेशल पुत्र प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए ही ये पुत्रदा एकादशी आती है। तो जिन महिला को संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, जिनका गर्भ एक बार भी नहीं ठहरा है, या फिर जिनको पहले से 2-3 पुत्रियाँ है, पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना है, तो आप ये व्रत भी शुरू कर सकती है। एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, पुत्रदा एकादशी का। अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो भी आप ये उपाय करना। अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप ये उपाय कर लेना पुत्र प्राप्ति के लिए। जो अगले सावन में पुत्रदा एकादशी आएगी तब तक आपका गर्भ ठहरा रहेगा, आपको संतान सुख, आपको पुत्र की प्राप्ति हो चुकी होगी। ये इतना स्पेशल और प्रभावशाली ये उपाय है। तो आपको करना क्या है आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक बटन दबा देना, कमेंट में हर हर महादेव या शेष नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना, और इस वीडियो को उन महिला तक जरूर शेयर कर देना जो संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस उपाय को करना कब है। तो पुत्रदा एकादशी के दिन आपको ये उपाय सुबह में ही करनी है। सुबह आप 10 बजे से पहले कर ले, 10 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको मात्र करना क्या है, पहले आप ध्यान से समझना। इसके लिए आपको सबसे पहले 2 कटोरी लेनी होगी। कोई सा भी आप 2 कटोरी ले लें, स्टील का ले लें, पीतल का ले लें, या फिर एक दोने आते हैं उस तरीके का आपको 2 कटोरी ले लेना है। एक कटोरी में आपको क्या रखना है, घी। एक कटोरी में थोड़ा सा आपको घी रखना है, गौ माता का घी आप रख लें। और दूसरी जो कटोरी है उसमें आपको क्या रखना है, आप इस दिन अपने घर पे साबूदाने का खीर बना लें। अगर आप एकादशी का व्रत कर रही है तो उस दिन आप चाहे तो चावल उस दिन खाना माना होता है, चावल छूना, या फिर आप चावल का जो पूजन में अक्षत का प्रयोग होता है ये सब कर सकते हैं। लेकिन लोग भ्रम फैला देते हैं कि इस दिन चावल छूना नहीं चाहिए। तो इस दिन अगर आपकी इच्छा हो तो चावल का भी खीर बना सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं हो रही हो तो आप अपने घर पे साबूदाने का भी खीर बना सकते हैं। इस तरीके से आप साबूदाने का थोड़ा सा खीर बना लें और दूसरी कटोरी में आप साबूदाने की खीर रख लें, भर लें। दोनों कटोरी को तैयार कर लें आप। साथ में आप 2 आप बेलपत्र भी रख लें। 2 आपको बेलपत्र ले लेना है, अच्छे वाला। इसे आप अच्छा से जल से धो लें, गंगा जल से शुद्ध कर लें, और 2 बेलपत्र ले लें। साथ में आप लेंगे एक लंबी बाती की घी का दीपक, ठीक है। एक आपको दीपक भी रख लेना है। तो जो आप दीपक लेंगे वो आप चाहे तो आटे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, लेकिन आप चाहती है कि इसी पुत्रदा एकादशी पर आपकी बाबा उपाय को स्वीकार कर कृपा कर ले, तो आप ना खुद से आप इसमें जो बत्ती आप देख रहे हैं इसे आप अपने हाथों से बना के डालना। रुई मार्केट से ले आना, कपास मार्केट से खरीद के ले आना, और अपने हाथों से लंबी बाती बनाकर इस दीपक में प्रयोग करना। कोशिश करना दीपक भी आप अपने हाथों से बनाएं। घी अगर आपके घर में निकलते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मार्केट से घी ले सकते हो गौ माता का। तो एक अच्छे से आपको दीपक घी का तैयार कर लेना है। साथ में 2 बेलपत्र, 2 कटोरी में आपको एक कटोरी में, एक में घी और एक में आपको खीर रख लेना है। ये सारी सामग्रियाँ आपको अपने पूजन वाली थाली में रख लेना है। आप अगर प्रतिदिन शिवालय जाते हो, शंकर जी के पूजन करते हो तो ठीक है। जो भी आप थाली सजाते हो उसमें आप चंदन, अबीर, गुलाल, फूल पत्ती, बेलपत्र तो रखते होंगे प्रतिदिन पूजन में। लेकिन जब आप एकादशी के दिन पूजन करने जाएं शिवालय में या जल चढ़ाने जाएं तो आप ये 2 कटोरी इस थाली में रख ले, एक दीपक भी रख ले, और साथ में 2 एक्स्ट्रा आप बेलपत्र भी रख ले। ये सारी सामग्रियाँ लेकर आप चले जाएं शिवालय में, और सबसे पहले आप प्रेम से बैठे जहाँ आपके
शिवालय है वहाँ पे आप जाएं और कोशिश करें कि आप हमेशा दक्षिण में आप खड़े हो और उत्तर की ओर मुख करें। जैसे यहाँ पे आप खड़े हो, उत्तर की ओर मुख करें और आराम से बैठे। और जिस तरीके से आप पूजन करते हो, सबसे पहले आप जल समर्पित करें, उसके बाद आप दूध ले गए हैं तो दूध से अभिषेक करें, उसके बाद फिर जल चढ़ाएं, रक्षा सूत्र, जनेऊ, फूल पत्ती, जिस तरीके से आप प्रतिदिन पूजन करते हो आप पूजन कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, पूजन के बाद आप दोनों कटोरी भगवान के सामने रखेंगे, एक घी का और एक खीर का, जो अपने घर से आप बना कर ले गए हो। तो दोनों कटोरी भगवान के सामने रखेंगे और दोनों बेलपत्र जो आप अपने घर से ले गए हो, ये दोनों बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे और फिर 2 क्षण बैठेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करेंगे, जाप करेंगे, बाबा से संतान प्राप्ति की कामना करेंगे और फिर आप जो दोनों बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए हो, इसे आपको अपने आंचल फैलाकर, झोली पसार कर बाबा से आपको मांग लेनी है कि बाबा हमें ये 2 बेलपत्र दीजिए, औषधि के रूप में देना बाबा। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कमी हो जिसके कारण हमारा वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा गर्भ नहीं ठहर रहा है, हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, उस कमी को दूर करना बाबा और मुझ पे कृपा करना। बाबा से आपको ऐसे संतान प्राप्ति की कामना करना है। फिर उस दोनों बेलपत्र को उठा लेना है। फिर आपको क्या करना है, शंकर जी की जो चौखट होती है, शंकर जी की चौखट है, यहाँ पे आपको बैठ रहना है और जो अपने साथ जो दीपक ले गए हैं उसे आपको इस साइड या किसी भी साइड आपको सबसे जला देनी है, ठीक है। उस दीपक को जला देनी है। निकलते समय आपको बेलपत्र ले लेना है फिर बाबा से। उसके बाद निकलते समय चौखट पे आपको उस दीपक को जला देना है। फिर आपको यहीं पे बैठकर और जो अपने साथ आप बेलपत्र लिए हो उसमें से एक बेलपत्र आपको यहीं चौखट पे बैठकर खा लेनी है, पुत्र प्राप्ति की कामना करके कि बाबा हम ये बेलपत्र आपसे औषधि के रूप में लेकर बाबा इसे ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा कृपा करना कि इस बेलपत्र को ग्रहण करने के बाद मेरा गर्भ ठहर जाए और हमें पुत्र की प्राप्ति हो और हमारे गर्भ से ऐसे पुत्र देना बाबा जो सर्वगुण संपन्न हो, जो आपकी भक्ति करे, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, जिसकी पूरी उम्र हो। बाबा से आपको ऐसे पुत्र प्राप्ति की कामना करके उस बेलपत्र को खा लेनी है। फिर आपको अपने घर आना है। घर आने के बाद जो आप दूसरी बेलपत्र लाए हो, इस बेलपत्र को आपको अपने पति को खिला देना है। दूसरी बेलपत्र जो अपने साथ आप लाए हो उसे आपको अपने पति को खिला देना है और उनको भी कहे कि पुत्र प्राप्ति की वो कामना करके दूसरा बेलपत्र खा ले। इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। मात्र आपको साल में 2 बार ही मौका मिलता है। आप थोड़ा सा संक्षेप में समझ लें कि आप अपने पूजन वाली थाली में 2 कटोरी रखना है, एक घी का और एक खीर का, और दोनों कटोरी शंकर जी के सामने रखना है। 2 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना करना है। फिर उस दोनों बेलपत्र को उठाकर आपको अपने साथ ले लेना है और चौखट पर आकर एक घी का दिया जलाकर एक बेलपत्र आपको खा लेना है पुत्र प्राप्ति की कामना करके, और दूसरी बेलपत्र आपको अपने पति को खिला देना है। बस आपको इतना ही करना है। पुत्रदा एकादशी के दिन आप ये उपाय व्रत कर रहे हो एकादशी का तो भी कर सकते हैं, और एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। तो आप ज़रूर करना। अगर इस उपाय को करने में कहीं से भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक बटन दबा देना। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर टाइप करना। जितना हो सके आप इस वीडियो को उन महिला तक जरूर शेयर कर देना जो पुत्र प्राप्ति की कामना रखती हो। फिर कहेंगे बार बार आपको मौका नहीं मिलता है, इसे सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही मौका मिलता है साल में करने का, तो मौका बिल्कुल भी चूकना मत, जरूर करना। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।